नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी केजरीवाल की इमेज बिल्डिंग की, छवि सुधारने की कोशिश की और राजनीति के नए खेल की, जिसमें औजार, हथियार, हथकंडा, जरिया, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तीफे को बनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल 3 दिन पहले जमानत पर बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो जेल से बेल मिल गई और कल 2 दिन बाद इसके अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले 48 घंटे में मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाला हूं। अब पूरा मीडिया जगत इस कवायद में लग गया, भाई कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, जबकि दरअसल मेरा यह साफ मानना है यह कहानी है ही नहीं, यह खबर ही नहीं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कोई सवाल नहीं है। पहली बात तो लेम डक सीएम होता है दिल्ली में, सारे अधिकार तो अब एलजी के हाथ में साफ दिखाई दे रहे हैं, दे दिए गए हैं। हफ्ते पहले गृह मंत्रालय का एक और सर्कुलर आया है, उसने और मजबूती प्रदान कर दी है उपराज्यपाल को। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल, आप इज अरविंद एंड अरविंद इज आप, मेक नो बोन्स अबाउट इट। आम आदमी पार्टी अरविंद से शुरू होती है, अरविंद पर खत्म हो जाती है। तो जो भी मुख्यमंत्री बन जाए और कोई भी बन जाए, वो दरअसल होगा तो रिमोट कंट्रोल्ड ही। रिमोट तो हाथ में होगा अरविंद केजरीवाल के, जो अरविंद कहे वही सही। यह आम आदमी पार्टी की रीत है। तो सवाल दरअसल यह है कि यह इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई। जब जेल में थे अरविंद केजरीवाल तब तो इस्तीफा दिया नहीं, एक संवैधानिक संकट बना रहा। 177 दिन जो वो जेल में रहे, पैरोल पर 21 दिन बाहर आए। मैं वो अवधि भी जोड़ रहा हूं, मोटा मोटा 6 महीने। साइन कुछ कर नहीं सकते थे, फाइल देख नहीं सकते थे, ऑफिस था नहीं जेल में, पर सरकार चली। भाई 62 विधायक चुनकर भेजे, 70 में से आम आदमी पार्टी के दिल्ली की जनता ने कि आप सरकार चलाओ, पर मुख्यमंत्री तो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि उसमें एक राजनीतिक खेल भी तो था। अंदर इस्तीफा दे दे, बाहर पार्टी में कुछ और हो जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, विधानसभा भंग हो जाए, चुनाव करवा दिए जाएं। राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट, वो कयास हर 2-3 महीने में या 2-3 हफ्तों में पिछले कुछ महीनों में आते दिखे हैं। तो तब नहीं दिया, अब इस्तीफा वो दे रहे हैं। इसमें जो, जैसा मैंने कल आपको बताया भी था, एक वजह तो ये है कि वो मुख्यमंत्री बनकर करते भी क्या, क्योंकि ये जो जमानत दी गई है ये सशर्त है। वो मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, फाइलों पर वो हस्ताक्षर नहीं कर सकते, वो किसी गवाह को प्रभावित नहीं कर सकते, यानी कि कोई बड़े फैसले या अफसरों को तलब नहीं कर सकते। तो वो करते क्या? तो अब वो इस्तीफा दे रहे हैं, पर इस्तीफे में एक और मांग उन्होंने साथ में जोड़ दी कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ नवंबर में ही चुनाव करा दीजिए दिल्ली के, यानी कि 3 महीने के भीतर चुनाव हो जाएं। वैसे भी 5 महीने के भीतर चुनाव होकर विधानसभा एग्जिस्ट करने लगे और मुख्यमंत्री बन जाएं, यह भी जरूरी है। 15 फरवरी 2025 तक यह कार्रवाई पूरी होनी है। तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो 2-3 महीने का ही मेहमान होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी पीएसी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक खत्म हो गई, विधायक दल की बैठक होगी कल 11 बजे। मतलब पूरा एक नैरेटिव और खबरों के केंद्र बिंदु में बने रहने की पुरजोर कोशिश है, बने भी हुए हैं।
2 दिन से आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। कल 17 सितंबर है। दिलचस्प बात यह है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और सदस्यता का अभियान भी चल रहा है बीजेपी का, और कुछ राज्य सरकारें कुछ योजनाओं की घोषणा भी करेंगी कल, क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। और ऐसे में नया मुख्यमंत्री, उसका ऐलान होगा तो बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलती दिखाई देगी। वो नैरेटिव, वो खबरों की स्पेस अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लेते दिखेंगे। संयोग कुछ नहीं होता, अरविंद केजरीवाल का जो दिमाग है, राजनीतिक दिमाग, एजेंडा सेट करने में, वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से 19 किसी मामले में नहीं है। कोई बराबर की टक्कर दे सकता है बीजेपी को इस मामले में तो वो अरविंद केजरीवाल है। पर अब सवाल ये, नौबत क्यों आई ऐसा करने की? आते, चलो भाई, मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, हस्ताक्षर नहीं कर सकते, अभी चुनाव आने वाले हैं, लड़ लेते। पर अरविंद केजरीवाल, फिर मैं प्रधानमंत्री मोदी से तुलना करूंगा, करिश्माई नेतृत्व को लेकर, मॉडल ऑफ गवर्नेंस, दिल्ली का जो मॉडल है, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर उसकी एक गूंज है, एक धमक है। इस बात से इनकार कतई नहीं किया जा सकता। जैसे गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे, उसकी एक गूंज, एक धमक थी, और 2014 के चुनाव में वो साफ सुनाई भी दी। पर अरविंद केजरीवाल की इमेज, छवि पर कुछ छींटे भी पड़े। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने वाले अरविंद केजरीवाल वो ही नहीं, बल्कि जो उस आंदोलन से पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी, उसके कई नेता, सत्येंद्र जैन तो वो तो अभी भी जेल में है, अमानतुल्लाह खान भी हैं, मनीष सिसोदिया भी जेल गए, नंबर 2 अरविंद केजरीवाल के दाहिना हाथ, संजय सिंह जेल गए, और खुद अरविंद केजरीवाल जेल गए। तो ऐसे में साख पर तो बट्टा लगा है, लोगों का भरोसा, विश्वास भी हिला है। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते नहीं थकते अरविंद केजरीवाल, लेकिन धूल को साफ करने की भी कोशिश है। कल जब वो मंच पर चढ़े तो हाथ में भगत सिंह की एक किताब भी थी। विक्टिम सिंड्रोम वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सिर्फ शराब घोटाले की बात नहीं है। जिस मकान में वो रहते हैं उसको लेकर भी सवाल उठे। शीश महल बीजेपी उसे करार देती है, 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जी, 1 करोड़ के तो पर्दे ही हैं, 6 करोड़ का मार्बल है, इंटीरियर डेकोरेशन में 11 करोड़ 30 लाख रुपए लगा दिए। एक डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस रिपोर्ट जो उपराज्यपाल ने कमीशन की थी, उसने 52 करोड़ 71 लाख रुपए जी पीडब्ल्यूडी ने खर्च किए अरविंद केजरीवाल के बंगले पर। अब ये वही अरविंद केजरीवाल थे जो ये 6 फ्लैगस्टाफ रोड, सिविल लाइंस पे जो मकान है, इतना आलीशान मकान तो वो लेने को तैयार ही नहीं थे। पटियाला हाउस के पीछे एक साधारण सा बंगला ही लिया था कि भाई छोटा मकान चाहिए। और 2013 दिसंबर में जब चुनाव हुए और 14-15, आपको तस्वीरें ध्यान होगी, मफलर लिए हुए, मफलर मैन थे अरविंद केजरीवाल, सैंडल पहने हुए, साधारण व्यक्तित्व, और नीले रंग की एक वैगनार कार। अब वो सब बदल गया है, और इसीलिए बदली जो छवि है उसे अब बदलने, जिसे इमेज मेकओवर कहते हैं, वो करने का मन भी साफ बनाते दिख रहे हैं। और ये लड़ाई, विशुद्ध लड़ाई दिल्ली की है, कोई हरियाणा कुछ और नहीं। दिल्ली का जो कब्जा है, नासूर बना हुआ है ये अरविंद केजरीवाल का वर्चस्व दिल्ली में, बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, कि पूरे देश पर हमारा राज, तीसरी बार हमारी सरकार। पर हंसता हुआ नूरानी, वो मासूम सा, नादान सा अरविंद का मुस्कुराता हुआ चेहरा चिढ़ाता है क्या बीजेपी को? और अरविंद को भी यह पता है कि जो धाक है, जो साख है, जो धमक है
देश भर में उनकी, चाहे उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, वो इसलिए क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और यहां पर वो किसी भी नुकसान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये कोई अनायास ही बयान नहीं देती हैं आतिशी कि इतिहास में किसी नेता ने कभी नहीं कहा अगर मैं ईमानदार तो मुझे वोट दो, वरना वोट मत दो। फिर वो ईमानदारी की छवि स्थापित करने की पूरी कोशिश। और इसी संदर्भ में मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं अगर जनता मेरी ईमानदारी पर मोहर लगाएगी तभी उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। यानी कि बेल मिल गई अदालत से, अब जनता की अदालत में जा रहे हैं। 10 साल पहले जैसे जन लोकपाल को लेकर 49 दिन सरकार चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल गए थे। अब इसमें एक और खेल, एक और कड़ी जुड़ती है, वो भी बड़ी दिलचस्प है। वो ये कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो ये शीश महल भी छोड़ देंगे। तो दिखाएंगे अच्छा ये बीजेपी मुझ पर आरोप लगाती है कि मैं आलीशान मकान में रहता हूं, उसको भी छोड़ते हुए दिखाई देंगे। देखिए मैं तो साधारण आदमी हूं जी। उस मुद्रा में फिर आएंगे अरविंद केजरीवाल। और इसी राजनीति को समझने या समझते हुए मैं कहूं, कांग्रेस पिछले 4 दिनों से किसी भी नेशनल चैनल पर अपना प्रवक्ता नहीं भेज रही है। जमानत मिली तो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख से कोई बयान नहीं आ रहे हैं, छोटे मोटे नेता दे रहे हैं। और इस्तीफे की पेशकश के बाद कोई कुछ नहीं बोल रहा। देवेंद्र यादव जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि अरे भाई 2 दिन का इंतजार क्यों कर रहे हो, सीधा ही इस्तीफा दे दो। सवाल उठाते दिख रहे हैं कि अपनी राजनीति साध रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और इसमें अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं? और कांग्रेस और अरविंद जो लोकसभा चुनाव साथ लड़ते दिखाई दिए थे दिल्ली में, वो अलग अलग पेज पर क्यों हैं? इसकी वजह भी है। जहां 15 साल राज किया कांग्रेस ने, शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में, बहुत सारे काम कांग्रेस की वजह से हुए, शीला दीक्षित की वजह से हुए। लेकिन आज 0 बटा लड्डू, एक भी सीट नहीं है विधानसभा में। और 2015 में जहां 9.65%, 9.5% से थोड़ा सा ज्यादा ही वोट बैंक रह गया था, 2020 में तो यह घटकर 4.25% पर आ गया। पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट होता दिखा है कांग्रेस की तरफ, वो उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी हो रहा है, उससे अरविंद भी परेशान हो गए हैं क्या? तो इमेज मेक ओवर ऑल द मोर नेसेसरी, और बहुत जरूरी हो गया। ये मजबूरी नहीं, ये जरूरी भी हो गया है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, केजरीवाल का इस्तीफा इमेज बदलेगी क्या? और केजरीवाल का खेल, राजनीति किसकी होगी डिरेल? इसमें आम आदमी पार्टी की राजनीति भी डिरेल हो सकती है। दूसरे को बना दिया, वो बनाया था नीतीश ने जीतन राम मांझी को, खेल ही हो गया था, गले की हड्डी बन गए थे। चंपाई सोरेन जैसे बन गए हैं हेमंत सोरेन के गले की हड्डी। या रिमोट कंट्रोल्ड सीएम जो होंगे तो बाल ठाकरे की भूमिका में दिखेंगे अरविंद केजरीवाल। वो मनोहर जोशी बन जाए, नारायण राणे बन जाए, कोई वक्त नहीं थी। सब कुछ बाला साहब ठाकरे के हाथ में था। या बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति को अरविंद अपनी छवि फिर से चमकाकर, जैसे चमकाई थी 10 साल पहले, उनकी राजनीति डिरेल करेंगे क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके विधायक भी हैं राजेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी, एक और वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं और आम आदमी पार्टी के सदस्य भी थे, अहम रणनीतिकारों में थे कुछ सालों तक, आशुतोष, और देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख भी इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। तो खेल मुख्यमंत्री का या इस्तीफा,
कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये नहीं है राजेश भाई, बताइएगा, गलत तो नहीं जा रहा हूं मैं। खेल तो अपनी छवि चमकाने का है, इमेज मेकओवर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, बाकी चीजें तो बस वो सपोर्ट कास्ट है। संदीप भाई, आप क्योंकि 10 मिनट में इतना कुछ बता देते हो, तो पहले तो मैं आप ही को चले जा रहा था, मंत्रमुग्ध हुए जा रहा था। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता हूँ आपने कह दी, और बहुत सारे दर्शकों ने वो सुन ली। देखिए, इन बातों को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से अगर मैं रखना चाहूँ, तो जो इस्तीफा है वो दरअसल एक दर्द की वजह से है। आपने उन लाइनों को बोला कि जो एक छवि, एक ईमानदार आदमी की छवि, जो 2000 के अंदर एक कमिश्नर था, बहुत पैसे कमा सकता था, लेकिन उसने इस्तीफा दिया। 10 साल झुग्गियों में जब काम किया तो ये तो नहीं सोचा होगा कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा किसी आंदोलन को करके, लेकिन करा। और कौन छोड़ता है ऐसी जॉब को, लेकिन उन्होंने छोड़ा। उसके बाद में मुख्यमंत्री बने। मन में एक ही बात थी कि दिल्ली की जनता के लिए कुछ काम कर पाए। मेरे जैसे युवा जो शायद देश की राजनीति को समझ नहीं पा रहे थे, छोड़ना चाहते थे, अमेरिका चले गए थे, थिएटर करते करते मन आया कि यहाँ तो कुछ हो रहा नहीं है, कि बाहर चलते हैं, देश को कैसे बदला जाए। और वापस आए और जुड़े, पत्रकारिता से जुड़े, फिल्म मेकिंग से जुड़े, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बहुत लोग इसके अंदर आके जुड़े। और उसके बाद में पार्टी की स्थापना हुई। पहली बार एक शायद मुख्यमंत्री होगा जिसने 2020 के अंदर भी इस बात को कहने की जरूरत कही कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। संदीप भाई, आप जानते हो, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में कोई नेता ऐसा होगा जिसने इस जरूरत करी कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। लोग मांस पे, मछली पे, मंगलसूत्र पे वोट मांग लेते हैं देश में, लेकिन बहुत जरूरत चाहिए ये कहने की काम किया हो तो वोट देना। और उसके बाद में इस बार भी उन्होंने हिम्मत करी कि अगर मैं ईमानदार हूं तभी मैं कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो मैं इस कुर्सी को छोड़ता हूं। क्योंकि जो विक्टिम पीड़ा कार्ड खेलने में माहिर हैं, विक्टिम अब कार्ड देखिए, खेलने मैं में क्या कह रहा हूं, माहिर हैं। आपके शब्दों आईआईटी को मैं थोड़ा खड़गपुर सा, में, आईआईटी खड़गपुर में अरविंद केजरीवाल वहां की ड्रामेटिक सोसाइटी के भी हिस्सा थे। नहीं, मेरा ये कहना है कि ड्रामेटिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट इस देश के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, आप जानते हैं। उसमें तो हम, थिएटर तो मैंने भी किया है, लेकिन उनके उनके आगे तो कोई है नहीं, प्रधानमंत्री जी के आगे। लेकिन फिर भी मेरा एक बात कहनी है कि देखिए, एक आदमी को तकलीफ होती है कि भाई मैंने इतनी ईमानदारी से काम किया और मेरे ऊपर ये सवाल लगाना। दिल्ली का बजट इतनी 30 करोड़ ईमानदारी से 70 काम करोड़। किया कि मेरे सहयोगी सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह खान, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और मैं खुद, हमें जेल की हवा खानी पड़ी। अच्छा संदीप भाई, अगर एक बात बताओ, अगर अजीत पवार बन जाते केजरीवाल तो जेल की हवा नहीं खानी पड़ती। हेमंत विश्व शर्मा बन जाते तब भी नहीं खानी पड़ती। अगर उनके साथ चले जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना। अब उनके खिलाफ खड़े होंगे, 2 स्टेट्स में सरकार बनाएंगे, दिल्ली में 3 बार बना के, पंजाब में भी 92 सीट्स लेके आएंगे, एमसीडी में भी उनको हरा देंगे, गुजरात में जाके 5 सीटें जीत के 14% वोट लेके राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। तो गोवा में जब कांग्रेस 177 दिन राजेश, 177 दिन जेल में थे, ईमानदारी की कसौटी पर ही खुद को कसना था, परखना था। तो चुनाव तो होने ही है, चुनाव तो नहीं भाग जाएंगे इधर उधर, जेल में इस्तीफा दे देते ना, कम से कम वो आलम तो ना होता, वो संवैधानिक संकट 6 महीने दिल्ली की जनता ने जो झेला कि मुख्यमंत्री जेल में है, कुछ कर ही नहीं सकते, वो बाहर निकलने के बाद ही क्यों याद आता है? संदीप भाई, 2 बातें। अगर संवैधानिक संसद था तो बीजेपी लगा देती राष्ट्रपति शासन, आज तक क्यों नहीं लगाया? आप बताइए, क्या डर था? मोदी जी तो किसी से नहीं डरते भैया, अमित शाह जी किसी से डरते, फिर क्यों डरे? फिर क्यों नहीं लगाया दिल्ली में? पहली बात। दूसरी बात यही तो वो चाहते हैं। देखो, वो पहले चाहते हैं कि बांट के किसी तरह जीत लो, बांट नहीं जितने वोट काट दो, इस बार वोट भी काटे हैं, वो भी ना हो पाए तो विधायक खरीद लो, वो भी नहीं हुए दिल्ली के अंदर। तो बड़े नेता को कंट्रोल करो, अजीत पवार जी की तरह, छगन भुजबल जी की तरह, हिम्मत विश्व शर्मा जी की तरह, और बाद में या तो उनको मना लो या उनकी पार्टी को तोड़ दो, जो हुआ है ना। अगर उद्धव ठाकरे नहीं माने तो पार्टी को तोड़ दिया। तो हम क्यों मोदी जी के चाल को सफल होने दें? तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, अपनी शर्तों पे, अपने हिसाब से जब उन्हें लगा। तो ये मतलब टाइमलाइन 2 दिन बाद, जेल से निकलने के 2 दिन बाद कहते हैं अब 2 दिन बाद मैं इस्तीफा दूंगा, मतलब सुर्खियों में बने रहना है, इस्तीफा देना है, 2 इस्तीफा, और जिसको बनाना है भाई, जो केजरीवाल कहें वही सही। आप पीएसी की बैठक हो रही है, 13 सदस्य, उनमें से एक अहम सदस्य संजय सिंह तो अभी घाटी में घूम रहे हैं, क्योंकि वहां पर पहले चरण का मतदान होने वाला है। संदीप भाई, मेरी बात, और कल जी कैबिनेट की बैठक होगी, माफ कीजिएगा, विधायक दल की बैठक होगी। अब उस दिन संडे था, आज ईद की छुट्टी है, कल सुबह सुबह बैठ जाएंगे, और आप भी तो कह रहे हैं मोदी जी को गिफ्ट देना है, तो हम मोदी जी को गिफ्ट देंगे। अच्छा, वो भी देना है, 17 तारीख जानबूझकर चुनी है।
और मोदी जी रिटर्न गिफ्ट में क्या देंगे हमें मालूम नहीं, लेकिन हम चाहते हैं मोदी जी रिटर्न गिफ्ट में दिल्ली की जनता के साथ में दुर्व्यवहार बंद कर दें और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको काम करने दें। हम ये रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें पावर दे दी कि दिल्ली की सरकार चला ले और संसद में जाके कानून बदल दिया। तो मोदी जी से रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं कि भाई दिल्ली की जनता को, दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों को काम करने दें। और ये अब अरविंद ये भी कह रहे हैं मैं पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा इस खेल का हिस्सा नहीं बनने आया था। हिस्सा तो नहीं बनने आए थे, वैगन आर में भी चल रहे थे, छोटा मोटा मकान ही लिया था। बाद में दिखा कि भाई जब संवैधानिक पद पर आते हैं बहुत लोग मिलने आते हैं, तो फिर सिविल लाइंस वाला मकान भी ले लिया। पर मकान ऐसा लिया कि उसमें 45-50 करोड़ रुपए खर्च दिए, साज सजावट के लिए शीश महल बना दिया। देखिए, अभी आपने ही कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो शायद उसे छोड़ भी देंगे। अभी शायद मैं पक्का नहीं कह सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कल सब डिसाइड होगा। शायद या पक्का ही कि वो छोड़ने वाला काम भी दिखाएंगे, सुर्खियां बटोरेंगे कि लो जी मैं मुख्यमंत्री नहीं तो मैं साधारण आदमी हूं जी, साधारण आदमी की तरह छोटे से घर में रह लूंगा जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल क्या सोच रहे हैं ये तो मोदी जी और अमित शाह जी नहीं समझ पाए आज तक। तो मैं और आप तो कयास लगा सकते हैं। अरे आप उनके सहयोगी हैं, क्या धमाका करने वाले हैं, आप उनके सहयोगी हैं। मैं तो उनका शिष्य हूँ। ठीक है, 2 बार का विधायक उन्होंने मुझे बनाया हुआ है, लेकिन मैं तो उनका शिष्य हूँ। बल्कि मैं तो आशुतोष जी का भी शिष्य हूँ, उन्हें पता है, भैया को पता है कि मैं उनके साथ में भी मैंने काम किया है। मैं तो शिष्य बहुत छोटा सा हूँ और आप लोगों को देख देख के बड़ा हूँ। लेकिन मेरा यही कहना है कि कल जो भी होगा भाई जन्मदिन अच्छा बने। मैं तो मोदी जी को पहले से शुभकामनाएं दे रहा हूँ, लेकिन राजनीति में हम उनके पैतरों को जानते हैं। मेरे को लगता है कि अरविंद जी ही एक ऐसे शख्स है पूरी दुनिया में जो उनकी चाल में, मोदी जी के गेम में उनको मात दे सकते हैं। नहीं, पर वो फूक फूक कर कदम भी उठा रहे हैं ना कि अब किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री, मतलब कहीं भी किसी भी तरह की कोई त्रुटि ना रह जाए। वो स्वाति मालीवाल को बनाया दिल्ली कमीशन फॉर विमेन का अध्यक्ष, पता लगा विभव कुमार जेल में जा रहे हैं। कई हफ्तों बाद जमानत हो पाती है कि कहीं दांव उल्टा ना पड़ जाए, इसी में टाइम भी लग रहा है क्या? जितना मैं अरविंद जी को जानता हूँ, आशुतोष जी भी जानते हैं, जितने दिन वो जेल में रहे हैं, एक एक दिन बैठ के उन्होंने डिसाइड करा होगा कि मुझे अब दिल्ली के लिए कैसे काम करना है और क्या करना है। तो मुझे लगता है उनकी प्लानिंग हमेशा से बड़ी पुख्ता रही है। इसीलिए दिल्ली के लिए काम करना है, अपनी छवि चमकानी है। कैसे ये दाग अच्छे नहीं हैं, दाग तो लगे हैं। वो ऐड की बात नहीं कर रहा है, ऐड तो कहती है कि दाग अच्छे हैं। उनकी छवि साफ है, सिर्फ उसमें पुख्ता एक सील लग जाएगी दोबारा से। जब दिल्ली के लोग उनको दोबारा 6 बार चुनेंगे तो एक सील और लग जाएगी, एक पुख्ता। देखो, सब ये प्रजातंत्र है, जिसको जनता चाहेगी और जनता चुनेगी तो सब अपने आप दूध का दूध पानी का पानी। जनता थोड़ा चाहेगी, मुख्यमंत्री तो जो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा ना, रिमोट कंट्रोल्ड ही होगा वो। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि जितने भी विधायक है कल वहां पर अपनी राय रखेंगे। हाँ, वो पार्टी के सर्वोच्च नेता है, उनकी भी अपनी बात होगी, वो भी तो विधायक है, उनको भी बात अपनी कहने का हक है। तो सबके सब अपनी बात रखेंगे, मनीष जी भी रखेंगे, वो भी रखेंगे, और वो सर्वोच्च नेता है, उनको बिल्कुल उनके पास में भी एक पावर है अपनी बात कहने की। हम सब डिसाइड करेंगे। तो आप भी तो विधायक है, आपकी चॉइस कौन है? अच्छा, कोई पार्टी और होती है संदीप भाई, राजेश, तो आपकी चॉइस कौन? भाई आप भी तो विधायक है ना, आपका भी तो मत लिया जाएगा, विधायक दल की बैठक है। मेरा ये कहना संदीप भाई, अगर कोई और पार्टी होती तो इस टाइम गुटबाजी हो रही होती, मैं आपके टीवी पे नहीं बैठा होता, 4 विधायकों को लेकर कहीं कोने में बैठा होता कि मेरा नाम ले दो। ये पार्टी ऐसी नहीं है। हम ये कहते हैं जो बन जाए दिल्ली के लिए अच्छा हो, दिल्ली के लिए काम करें। हम सब विधायक बराबर है। कभी अरविंद जी ने भी हमको ऊंचा नीचे से नहीं देखा, हम उनको अपना गुरु मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमको ऐसे नहीं देखा कि नहीं ये तो एक छोटा सा एक विधायक है, ऐसे नहीं है। बैठते हैं, बात करेंगे, डिसाइड करेंगे और सबने मिलकर काम करना है, मुख्यमंत्री कोई भी। ये इस्तीफे का जो दांव खेला है, सिट्टी पिट्टी थोड़ी गुम हो गई महेश बीजेपी वालों की। मैं सबके बयान देख रहा हूं, कुल जमा बयान इस बात पर आकर अटक जाते हैं। वीरेंद्र सचदेव कह रहे हैं केजरीवाल को 2 दिन का समय क्यों चाहिए, वो 2 दिन में क्या करना चाहते हैं। आपकी नए नवेली सांसद हैं बांसुरी स्वराज, वो कहती है केजरीवाल का ये राजनीतिक ढोंग है, इस्तीफा देना था तो 2 दिन का वक्त क्यों मांगा। 2 दिन पर अटक गई सुई। संदीप भाई, मुझे लग रहा है कि केजरीवाल का ये एक आखिरी ये कह सकते हैं एक आखिरी राजनीतिक दांव है, जो कि उनको शायद अब इसके बाद कोई राजनीतिक अवसर उनको मिले ना, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का एक ढोंग और एक नौटंकी और एक नाटक शुरू किया। मैं समझता हूँ कि इस देश में जो है आज़ादी के बाद 17-18 ऐसी राजनीतिक पार्टियाँ बनी और बन के विलीन भी हो गई, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह के राजनीतिक अवसर मैंने जो
अवसर था, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा, बस इस तरह के कोई काम नहीं किए जो आज केजरीवाल कहीं करते नज़र आ रहे हैं। आप देखिए कि जब आम आदमी पार्टी, अभी राजेश जी ने बहुत लंबी चौड़ी उनके बारे में, कमिश्नर थे, लाखों करोड़ों कमाते हैं, ये होता वो होता, आंदोलन से निकले कांग्रेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, शराब के खिलाफ। आज कहीं याद करिए कि अन्ना कहीं अब रो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो वही व्यक्ति है जो ये शराब का विरोध करते करते हम लोग यहाँ आए। अब वो व्यक्ति जो है गैर कानूनी तरीके से शराब बेचने के मामले में कहीं आरोपी और अपराधी और अभियुक्त बना हुआ है। इससे बड़ा और क्या रोना हो सकता है? आप देखिए, जिस आम आदमी पार्टी के केंद्र में अन्ना जी से अन्ना की याद आने लगी। मतलब ये दांव का अभी काट समझ में नहीं आ रही है बीजेपी के। नहीं, हमें तो, आप क्या समझ रहे हैं कि हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे? अच्छा, हम ऐसे ही वॉक ओवर दे देंगे? वॉक ओवर कहाँ, सारी ताकत तो जो बचे कुछ इलाके थे वहां पर भी सारे अधिकार तो गृह मंत्रालय ने सर्कुलर जारी कर एलजी को दे दिए। नहीं, लेम डक तो बना ही दिया है मुख्यमंत्री को पूरी तरह से। नहीं, ये चाल चेहरा चरित्र जो है इतना जल्दी मैंने इस तरह से बहुरूपीय, राजनीतिक बहुरूपीय के रूप में इस तरह से अपने आप को अवतरित करते रहे। जैसे आपने कहा कि ये तो वहाँ ड्रामा पार्टी के भी एक अंग थे, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी अपनी कला, वो अपने सारे कौशल इनके इस बार आपसे भी तो सीख रहे हैं, क्योंकि आप अपने घर में लोगों को ले आए तो उनका सबका चाल चरित्र चेहरा ठीक हो जाता है। क्योंकि नाम इतनी बार बोल चुके हैं तो उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। तो कह रहे हैं कि चाल चरित्र चेहरा ठीक करने का ठेका सिर्फ बीजेपी के पास है। मैं तो आज नहीं साहब, हमने तो कहा, आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मजाक आपने जितना उड़ाना था आपने उड़ाया, हम चुप रहे, हम कुछ नहीं बोले। उसका मतलब ये नहीं है कि हम कब रहे, बीजेपी कब चुप रही? इस तरह की सोच नहीं है। अरे बीजेपी कब चुप रही? सुनिए क्या, कहाँ चुप रही? सब कुछ तो इस्तेमाल किया। जर्सी गाय से लेकर, बछड़े से लेकर, बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने से लेकर क्या क्या नहीं कहा। आप चुप कब रहे? हमने तो नहीं, हमने ये तो नहीं कहा कि हम बच्चों की कसम खाते हैं कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। हमने तो ये नहीं कहा कि हम नहीं कहा, कभी नहीं छोड़ेंगे, दर्जनों बार, अरे दर्जनों बार, थोड़ा सा मार लीजिए। नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठा दिए, दर्जनों बार कहा कभी उनके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, और फिर गलबैया भी हुई। कैसी बात कर रहे हैं? मतलब आप ये सोच रहे हैं आपकी बात मान लेंगे? ये तो सब कुछ अवेलेबल है ना। लेकिन नीतीश कुमार की लेकिन नीतीश कुमार की वो कैटेगरी नहीं है ना। डीएनए पर सवाल उठाए आपने, उठाए नहीं? कैटेगरी नहीं है। अच्छा, वो कैटेगरी नहीं है। अब आप बदल देते हैं। हम कभी दरवाजा नहीं खोलेंगे, कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। केजरीवाल नहीं, अरविंद बाप बेटे से हाथ नहीं मिलाएंगे। अभी फारूक अब्दुल्ला आतंकवादी लगते हैं आपको, और वाजपेयी की सरकार में उनके बेटे विदेश राज्य मंत्री थे। बाप बेटी मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती आपके साथ सत्ता में भागीदारी थे। नहीं, वो हमने लेकिन वो काम नहीं किया जो अरविंद केजरीवाल ने किया। अच्छा। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता को हासिल करने के लिए आशुतोष और अन्ना और तमाम लोगों को बाहर किया, और आज राजनीति के केंद्र में वो ऐसे खड़े हुए और उस बात में आज जाके खड़े हो गए और उन लोगों के लायक बन गए जो कहीं जेल और बेल की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, कहीं भ्रष्टाचार के जो जितने पहरुए हैं उन सब के साथ अगर आज वो किसी लायक हैं तो इसी लायक है आप कि तो उन लोगों अपने यहाँ समाहित करते ही नहीं, हमारे बिरादरी में आ पर गए। केसेस चल रहे थे, अब नाम फिर से लेना पड़ेगा। अब हेमंता बिस्वा से लेकर, सुवेंदु अधिकारी से लेकर, मुकुल रॉय से लेकर, वही बात, अजित पवार से लेकर, प्रफुल्ल पटेल से लेकर, ईश्वरप्पा से लेकर, कितनी लंबी फेहरिस्त है। अब नवीन जिंदल भी। मैं तो कह रहा हूं कि अब ये काम केजरीवाल और कांग्रेस को अच्छे से लड़ना चाहिए ना इसको लेकर। ये जितने भी नाम ले रहे हैं आप बार बार गिनाते हैं, तो राजनीति किसकी डिरेल हो रही है? खेल, मैं उसी खेल को तो डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं महेश भाई। लेकिन राजनीति नहीं, आप स्पष्ट रूप से आपने कहा कि जो व्यक्ति इतनी बड़ी 10 साल का मैंडेट लेके आता है कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, आज कह रहा है मुख्यमंत्री अब नहीं रहूंगा, अब मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। अरे भाई तो बताओ ना कि वो इस्तीफा दे रहे हो,
क्या तुमने नहीं, कागज आजकल इस्तीफा कोई जो देता सड़क नहीं बनाई, है ना। उसका आप कौन जवाब इस्तीफा नहीं देने देगा? पर भी एक तुमने प्रीमियम कागज है। पे स्कूल अब बनाया, तो हम उसका कौन याद देगा? करते रह जाते तुमने हैं लाल कागज पे बहादुर सीवर साफ शास्त्री किया, को ही। उसका जवाब कौन देगा? कागज पे स्वास्थ्य शिविर चलाना, कागज पे मोहल्ला क्लिनिक चलाना, कागज पे दवा बेचना, कागज पे स्कूल बना देना, ये सारी चीजों की कागज जवाबदेही किसकी पर होगी? 15 आज लाख रुपए कांग्रेस क्यों ट्रांसफर खामोश कर है? देना, आपने अपने संबोधन में कागज कहा ना, पर किसानों की आय दोगुनी कर देना, कागज पर 2 करोड़ रोजगार हर साल दे देना, उसके बारे में भी तो कुछ बोलिए। लेकिन कागज पे हमने करप्शन नहीं किया। अच्छा, अगर आप ये सुनना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, आईना हमें कहीं आप दिखा के ये बताना और जताना चाहते हैं अपने दर्शकों, क्योंकि भाई हम कहीं 15 लाख रुपए की बात, जो ब्लैक मनी थी वो लाने की बात थी, उसके लिए हमने सब चीज़ किया। और उसका जीता जागता सबूत है कि आज 11 लाख करोड़ का ये भारत आज 60 लाख करोड़ का है। ये कहीं उसका प्रमाण है ये ब्लैक भाई। अगर झूठ हम नहीं बोलते हैं तो ये चीज। आशुतोष, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी का क्या- अहम हिस्सा रहे हैं, अब 1 मिनट रुक जाइए ना महेश भाई, दूसरे का भी तो नंबर आने दीजिए ना। आ गया आपका नंबर, अब आशुतोष की भी बारी है। आशुतोष, ये इस्तीफे का जो ये खेल है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये विशुद्ध अपनी छवि चमकाने का एक जरिया, एक रूट, एक रास्ता अपनाया है अरविंद केजरीवाल ने, पर क्या उसके चलते विपक्ष, खास बीजेपी, समझ नहीं पा रही है हम क्या लाइन लें, क्या अटैक करें, या ये दोधारी तलवार है? राजनीति खुद अरविंद केजरीवाल की भी डिरेल हो सकती है। देखिए संदीप, दो चीजें। सबसे पहली बात यह कि फरवरी के महीने में या जनवरी के महीने में कभी भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, वही एक इमोशनल कार्ड है चुनाव के लिए। पार्टी इस वक्त गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से गुजर रही है। पार्टी के 4 बड़े नेता जेल में रह चुके हैं। खुद अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में रहे, संजय सिंह 6 महीने जेल में रहे, मनीष सिसोदिया तकरीबन 1.5 साल जेल में रहे, सत्येंद्र जैन भी जेल के अंदर हैं, विजय नायर, अगर आप उनको नेता मानते हैं तो अभी पिछले 1.5-2 साल तक वो तकरीबन जेल के अंदर रहे हैं, विभव कुमार भी जेल के अंदर है। तो पार्टी एक बड़े संकट से गुजर रही है। दरअसल उस संकट की वजह से जो पार्टी के हितों पर अगर किसी तरीके का कोई दिक्कत आ रही है, उससे निपटने का एक औजार, एक इमोशनल कार्ड है, और इसको उसी संदर्भ में देखना भी चाहिए। दिक्कत क्या है कि आज की तारीख में जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी से वो इनिशिएटिव सीज कर लिया है। जो इनिशिएटिव भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए था, वो इनिशिएटिव अब अरविंद केजरीवाल ने लिया। पूरी डिबेट इस बात पे हो रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकले, उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया, दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस डिबेट के अंदर कहां है? भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही थी ना, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों हो रही? अब वो कह रहे हैं कि 48 घंटे का समय आप क्यों मांग रहे हैं? तो ये जो राजनीतिक चौतर्य का जो सवाल है या कौशल का सवाल है, उस पे अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद बीजेपी के नहले के ऊपर दहला मारा है। अब बीजेपी इस पर किस तरीके से दांव करती है उस पर निर्भर करता है। नहीं, पर इसमें भी तो सच्चाई ये है ना कि सशर्त जमानत है, कार्यालय जा नहीं सकते मुख्यमंत्री के, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, तो ये इस्तीफा देना तो एक राजनीतिक मजबूरी भी बन गई थी। वहां बैठकर करते भी क्या? तो बल्कि एक मजबूरी को मजबूती बनाने की कोशिश है क्या ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से? आपने बिल्कुल सही कहा, मजबूरी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस मजबूरी को, आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश वो कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इस राय से सहमत नहीं हूं कि अरविंद केजरीवाल जेल से निकले तो मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर सकते। जब वो जेल में थे तब वो ज्यादा उनके ऊपर अंकुश था। तब तो वो ना तो किसी एमएलए से मिल सकते थे, ना किसी अफसर से मिल सकते थे, ना किसी मंत्री से मिल सकते थे। अभी तो सिर्फ 2 ही पाबंदी है ना, एक ऑफिस नहीं जा सकते, तो पूरी कैबिनेट जो है वो उनके घर पे आके बैठ सकती है, फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर सकते, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो जेल में तब भी नहीं कर सकते थे। तो ये जो तर्क है कि वो जेल से बाहर निकले हैं और वो चूंकि एक लेम डक चीफ मिनिस्टर है इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, मुझे ये तर्क समझ में नहीं आता। ये विशुद्ध तौर पर एक इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला है दिल्ली की जनता को बताने की कोशिश की। जैसे जन लोकपाल को लेकर कि भाई कांग्रेस समर्थन नहीं दे रही, बीजेपी के साथ मिल गई, कांग्रेस के समर्थन पर ही वो पहली सरकार थी, 28 ही विधायक थे, आम आदमी पार्टी के 8 कांग्रेस की जरूरत थी, 49 दिन बाद इस्तीफा दे दिया, फिर गली मोहल्ले सड़कों पर उतर गए और विक्टिम कार्ड खेला। ये वही 10 साल पुरानी काठ की हांडी चढ़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। काट के हांडी थोड़ा सा स्ट्रांग वर्ड होगा, लेकिन एक बात जो सच है कि अरविंद केजरीवाल आज भी दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
उनके बराबर का नेता ना तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है ना कांग्रेस के पास है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको वाकई में उनके नहले पे दहला और दहले पे इक्का अगर मारना चाहती है तो उसको आउट ऑफ द हैट कुछ दूसरा बड़ा करना पड़ेगा। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों में नहीं कर पाए, कोई चेहरा नहीं खड़ा कर पाए। हर्षवर्धन घर में जाकर बिठा दिए जो सबसे करिश्माई नेता थे, अभी यही नहीं पता चेहरा कौन होगा। 5 महीने ही तो रह गए सरकार बनने में। चुनावों की घोषणा तो 3 महीने बाद हो जाएगी ना आशुतोष, दिल्ली के। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई मजबूत चेहरा नहीं दिया, अगर 2014 की 15 की तरीके सतीश उपाध्याय, 2020 की तरीके से मनोज तिवारी और 2024-25 में अगर जो मौजूदा अध्यक्ष, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, इनके बल पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ना चुनाव जीत सकते भी भारतीय जनता पार्टी। इसको जीतने के लिए मजबूत चेहरा चाहिए था। और अरविंद केजरीवाल को इस बात का पूरी तरीके से अंदाजा है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ होगी, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा कल? क्या ये एक बड़ी खबर होगी, इससे कुछ राजनीतिक असरात होंगे, या सिर्फ एक चेहरा है? असल खेल तो अरविंद के हाथ में ही रहने वाला है। आशुतोष? संदीप, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं अरविंद केजरीवाल को, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं। ही विल बी किंग एंड ही विल बी किंग मेकर बोथ। तो कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार तो वही चलाएंगे पीछे से, और चलाना भी चाहिए क्योंकि वो पार्टी के सबसे बड़े नेता ये सुमो है। खेल बड़ा ओपन भी है, पर राजनीतिक जब नैरेटिव या एजेंडा गढ़ा जाता है, सेट किया जाता है विजय, जमीन पर आप इसको किस तरह से जाते हुए देख रहे हैं? शुरुआती संकेत क्या मिल रहे हैं आपको? शुरुआती संकेत में एक तो मैं महेश वर्मा जी को बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम वो इतनी देर भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली पर बोलते रहे। तो ये अच्छी बात है। मैं 3 दिन से देख ही नहीं रहा था, मुझे लगा कि कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा, तो ये एक बधाई की बात है। सवाल ये है कि ये सारी एक्सरसाइज, देखिए ये आपने जो बात कर दी, अब उसमें बहुत बात बचती नहीं है कि चीफ मिनिस्टर का तो कोई मायने ही नहीं है। हाँ, है ना। एक तो वैसे भी वो नाइट वॉचमैन है। हाँ। नाइट वॉचमैन को बस रहना होता है ना पिच पर। हाँ, पिच पर रहना है तो बस। वो नाइट वॉचमैन की तरह से काम कर रहे हैं, करेंगे जो भी होंगे। और मुख्यमंत्री, होंगी। हाँ जो भी होंगी, मतलब वो एक आजकल न्यूट्रल जेंडर की बात है, तो उस तरह से आप कह लें। और दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी की कहानी केजरीवाल जी से शुरू होती है, केजरीवाल जी पर ख़त्म होती है। वो मुख्यमंत्री रहें नहीं रहें, वो पंजाब में हो, वो गुजरात में हो, वो हिमाचल में हो, हरियाणा में हो, कहीं भी हो, तो अरविंद केजरीवाल जी नेता हैं। मुख्यमंत्री नहीं रहे तब भी, मुख्यमंत्री हो तब भी। सवाल ये हो रहा है कि इस्तीफा देने के बाद क्या हुआ। मैं समझता हूँ जिसको आप विक्टिम कार्ड कह रहे हैं, वो ब्रांड इमेज है, इमेज मेकिंग है, मेकओवर है। क्योंकि इतने दिन ये सरकार, यदि आपको याद हो, आशुतोष जी को भी याद होगा कि हिंदुस्तान की राजनीति में यदि यूपीए के 12-13 का कार्यकाल छोड़ दिया जाए केंद्र का, तो इतने मंत्री एक साथ, और 7 में से 4 या 5 लोग जेल में रहे हो करप्शन के मामले में। ये मुझे तो याद नहीं आ रहा पिछले 75 साल में कि कभी ऐसा हुआ। सही बात है। और इसका कंट्राडिक्शन ये है कि वो उस पार्टी के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पार्टी हो। तो ये तो बड़ा एक झटका था ना, बड़ा दाग है। दामन पर दाग दामन लगे। पर दाग है। अब वो सच्चे हैं या झूठे हैं, वो अलग बात की बात है, लेकिन एक इमेज, दामन पर दाग तो लगे हैं वो ना। उस इमेज को खत्म करने का एक ये रास्ता है कि ये किया जाए कि भाई इस्तीफा दे हम दिया कट्टर जाए। ईमानदार हम हैं। कट्टर देखो ईमानदार। जी, हम इस्तीफा, और उस इस्तीफे की कड़ी में क्या आने वाले दिनों में वो तस्वीरें भी बहुत अहम होंगी क्या? पहली बात तो वो दिखेंगी क्या कि अरविंद केजरीवाल सिविल लाइंस वाला अपना ये तथाकथित शीश महल त्यागते हुए दिखाई देंगे, और छोटे मकान में वो वसुंधरा में जैसे 2013 में रहते थे, और छोटी गाड़ी में आते दिखेंगे। ये भी होता दिख सकता है क्या? बहुत संभावना है। वैसे भी अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो घर छोड़ देना चाहिए उसमें भी, नहीं तो फिर आप कल फिर प्रोग्राम करेंगे चीफ मिनिस्टर है फिर भी घर नहीं छोड़ रहे। हाँ। तो घर छोड़ ही देंगे। नहीं, ये तो उससे मैं मानकर चल रहा हूं कि अरविंद मुझे बहुत की संभावना है कि वो रणनीति का छोड़ अगला दें। हिस्सा ये होगा। हाँ वो होगा। मैं तो बल्कि आप अभी शाम को कर रहे हैं, मैं कल सुबह से देख रहा हूँ कि वो नीली वाली जो वैगन आर थी, वो सर्विस के लिए गई है या बंद हो गई है, पता नहीं 15 साल के बाद आजकल। तो क्या वो काम में आएगी? तो वो सारा इमेज मेकओवर में ये सब चीज़ें काम में आएंगी, और घर तो वो मोस्ट प्रोबेबली छोड़ ही देंगे, इसमें मुझे कोई आशंका नहीं है। फिर से आपको एक आम आदमी मुख्यमंत्री केजरीवाल के तौर पे आपको नजर आए, और वो जितने दाग हैं या जो भी कह रहे हैं, आरोप दाग कह लें, दाग के तो आरोप नहीं, है ना। फिर वही जो आतिशी कह रही हैं, या जो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, वही चीज अब गली सड़कों पर जाकर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं तो आपका बेटा हूं, मैं आपके बीच आ गया, मैंने तो घर भी छोड़ दिया सर। देखिए मैंने वो ये भी पार्टी छोड़ ऐसी दिया, है कि मैंने मैं वो भी, कल जो त्याग की भावना। तो विक्टिम कार्ड जो है ना,
अंग्रेजी में विक्टिम कार्ड कहते हैं त्याग को। हाँ। तो ठीक है, वो मेरे को कम अंग्रेजी आती है इसलिए मेरे को ये याद था। तो ये जो है त्याग जो है वो ही उनका ट्रम्प कार्ड हो सकता है। और देखिए ना, हर जगह का ट्रम्प कार्ड होता है पॉलिटिकल। अभी मैं सुन रहा था सुनीता जी को और मनीष जी को, तो हरियाणा में था, उन्होंने कहा देखिए हरियाणा के लाल ने पूरे देश में हरियाणा का नाम रोशन किया है। अब वो अब यदि दिल्ली में बीजेपी महेश जी चाहें तो कहें कि भाई ये पहले तय कर दे, वो हरियाणा के बेटे हैं, दिल्ली के बेटे। अभी तो आप यहाँ चला रहे हो ना, और रह रहे थे यूपी में, वसुंधरा में, रह वहाँ रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले। नहीं, अभी वो सारी चर्चा चला रहे हैं कि भाई दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई को जो परेशानी हुई है, तो वो पहले तय कर ले वो हरियाणा के बेटे हैं, दिल्ली के बेटे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। यशवंत, त्याग कितने पॉलिटिकल डिविडेंड्स, कितने वोट दिला सकता है? ये त्याग की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसमें अपने दाग भी धोने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप, त्याग लोग करते हैं, लेकिन त्याग करना और त्याग को कैमरे के सामने सही ढंग से रखना ये अलग चीज है। और मेरा मानना है इस मुल्क में जितने भी नेता हैं उनमें दो ही लोग कैमरा समझते हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा कैमरा और कोई नहीं समझता इस मुल्क में, ठीक है। तो इसलिए भी बीजेपी की महेश जी की समस्या बड़ी ये भी है कि इनके सामने एक नेता ऐसा है जो उस पिच पर बैटिंग करना जानता है जिस पिच पे महेश जी की महारत है। ये इनकी समस्या है। आज कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं है यहाँ पे आपके पैनल पे, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं, पिछले 10 साल में हम लोग जो इंडिया टुडे एमओटीएन साल के 6 महीने में 2 बार करते हैं, 10 साल में जो चीफ मिनिस्टर्स की रेटिंग आती है, रैंकिंग आती है ना, उसमें एक बार भी अरविंद केजरीवाल टॉप 5 से बाहर नहीं गए, इंक्लूडिंग जो अभी वाला सर्वे हुआ जबकि वो जेल के अंदर थे। एक बार भी नहीं। बाकी सारे लोग ऊपर नीचे हुए हैं। एक बंदा जो टॉप 5 में परमानेंट दिखा, मतलब इसके पहले तक में केवल यह था कि और एमओटीएन का मतलब बता दो, मूड ऑफ द नेशन, देश का मूड क्या है जो यशवंत हर साल में 2 बार करते हैं। जी जी। तो अब सवाल यह है कि जो आशुतोष कह रहे थे कि इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल नंबर 1 नेता है दिल्ली के। अब भाजपा के पास में काट क्या है, कांग्रेस के पास में तो उनका दुर्भाग्य यह है कि शीला दीक्षित जी आज मरने के बाद में भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन उनकी बराबरी का कोई नेता कांग्रेस नहीं ढूंढ पाई। और पिछले 30 साल में 1993 से लेकर के 2023 तक संदीप जितने भी विधानसभा चुनाव हुए दिल्ली में, उसमें इकलौती बार बीजेपी को जो लीड पे ले गया था बंदा, वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन। उनको रिटायर करके घर में बैठा दिया, घर में बैठा दिया, मार्गदर्शक मंडल में घुसा दिया है, उनको बैठा दिया है, ठीक है ना। वो अकेले थे जो 33 थे, वो भी याद कीजिए केवल 3 महीने का समय मिला था उनको, उनको ज्यादा समय भी नहीं मिला था। लेकिन उनको अब मार्गदर्शक मंडल में तो नहीं डाला है, उससे एक लेयर नीचे मतलब रखा हुआ है। कहने के लिए वही है। हाँ, कहने के लिए है। तो अब ऐसी स्थिति में समस्याएं मल्टीपल हैं। कांग्रेस का, जैसे आपने शुरुआती वक्तव्य में बोला कि ग्राफ बढ़ा, कांग्रेस का ग्राफ बढ़ना आम आदमी पार्टी के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के पास में अभी फिलहाल शीला जी के जैसा कोई भी करिश्माई चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास में जो चेहरा है उसको उन्होंने पार्क कर रखा है। और तीसरी बात, आंकड़े ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी कहीं से कुछ दिल्ली में कम हुई है, ऐसे आंकड़े बता नहीं। तो मतलब डेंटिंग पेंटिंग से काम चल जाएगा? जो ये धब्बे लगे हैं, जो ये थोड़ी डैमेज हुई है रेपुटेशन को, छवि को, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली पार्टी को, क्या उसकी भरपाई करते दिखेंगे अरविंद केजरीवाल इस राजनीतिक दांव के जरिए, या ये उल्टा भी पड़ सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि जितना मैं समझता हूं, जितने बड़े परसीव्ड लॉस, जो मैं विनोद जी जो एक्स सीएजी थे उनके भाषा को इस्तेमाल करूंगा, जितना परसीव्ड लॉस अरविंद केजरीवाल जी के आंकड़ों में या उनकी लोकप्रियता में सोचा जा रहा है, उतना बड़ा परसीव्ड लॉस है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, नीली वाली वैगनआर, मैं विजय जी की बात से सहमत हूं कि वो कहीं ना कहीं रखी होगी और वो निकलेगी 2 दिन में, वो निकलेगी। और अभी तो सर्दियां भी आने वाली है। मफलर मैन रिटर्न्स, वो संस्करण भी देखेंगे क्या? सिर्फ 15 सेकंड में जवाब। आशुतोष प्लीज। नैरेटिव संदीप, इट विल बी अ ग्रेट भारत को सबसे बड़ा फायदा होगा अगर अरविंद केजरीवाल अपनी पुरानी वो ब्लू वैगनार को निकाल लेते हैं, 2 कमरे के फ्लैट में चले जाते हैं।
शायद देश को उसी अरविंद केजरीवाल की जरूरत है, इस अरविंद केजरीवाल की जरूरत नहीं है। ऐसा होता भी दिखेगा क्या, राजनीतिक मजबूरी के चलते ही सही? मुझे लगता है उनको अपने आप को रीडिस्कवर करना पड़ेगा। शीर्ष महल के साथ उनका खड़ा होना उनके लिए, उनके इमेज के लिए, उनके मूवमेंट के लिए, उनकी पार्टी के लिए खतरनाक है। उससे जितना दूर रहेंगे उतना फायदा होगा। तो उससे कितनी दूरी बनाते हैं, या एक कॉस्मेटिक मेकओवर, इमेज मेकओवर करने तक ही इस दांव को सीमित रखेंगे अरविंद केजरीवाल, ये देखेंगे। ज्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं, सब पत्ते खुल जाएंगे।